हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, आप लोगों का 13 फरवरी से हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और हिस्ट्री के टॉप प्रश्न लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूं। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमोत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया। ठीक है, अगला सवाल, कोटली का वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य था कोटली का वास्तविक नाम। सिंपल सा प्रश्न है, बस यही सारे प्रश्न देके आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में उलझाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, अगला सवाल है, कलिंग की लड़ाई हुई। कलिंग की लड़ाई कब हुई? तो कलिंग की जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हुई थी 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वर्धमान। अगला सवाल, स्तूप का संबंध है, तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। अगला सवाल, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया था? 1564 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में। ठीक है, अगला सवाल है, क्या है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो जिला को जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है सरकार। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, सरकार। अगला सवाल है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग का काल कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला सवाल है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर, दिल्ली में। ठीक है, अगर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अगर पूछे तो हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो मीराबाई एक सूफी संत नहीं है। ठीक है, बाकी ये सूफी संत है। अगला सवाल देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 20 का प्रश्न संख्या 20 ये हो जाएगा। ठीक है, हजरत महल होगा, कुंवर सिंह नहीं। इनमें से कौन एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। ठीक है, कार्नवालिस कोड बना था 1793 ईस्वी में, कार्नवालिस कोड बना। सर्वप्रथम मारवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब में। ठीक है, अगला सवाल है, दमीने को किसे बसाया गया था? तो दमीने को में बसाया गया था वो थे संथाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप लोगों ने 24 प्रश्न को देखे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला सवाल, खेड़ा कृषक विद्रोह खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, यानी 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य ये सभी थे, यानी कि ये भी अलेक्जेंडर भी थे, लॉथिक पेरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स भी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 30 प्रश्न बताया और आपके बोर्ड एग्जाम में भी टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ से हमें लगता है कि 25 प्रश्न यहाँ से शामिल जरूर होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास।